दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेर चौक, मंडी। मां शिकारी देवी के दर्शन को रवाना हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, बताया निजी दौरा। उपचुनावों का आगाज होते ही हटे बैनर पोस्टर, सोलन प्रशासन ने कसी कमर। लकड़ी डिपो के ऑफिस में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। 4 महीने से फरार नशा तस्कर काबू, पुलिस टीम ने घर से दबोचा आरोपी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आचार संहिता लगने के बाद आज शिमला से करसोग होते हुए विश्व प्रसिद्ध सराज विधानसभा के मां शिकारी देवी के दर आशीर्वाद लेने रवाना हुए हैं। उन्होंने इस दौरे को पूरी तरह से निजी दौरा बताया तथा अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना के साथ शिकारी देवी रवाना हुए हैं। इस दौरे के दौरान शंकर देहरा उनकी अपने विधानसभा में ग्रामीण लोगों द्वारा साधारण तौर पर उनका स्वागत किया गया। अपनी विधानसभा के लोगों के साथ मिलते ही मुख्यमंत्री शिकारी देवी मंदिर को दर्शन के लिए रवाना हो गए। उन्होंने मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल के साथ बातचीत करते हुए कहा कि नवरात्र के दौरान मंडी संसदीय चुनाव में प्रत्याशी के नाम सबके सामने कर दिए जाएंगे। शिकारी देवी माता मंदिर जा रहे हैं, निजी दौरे पर हैं, धार्मिक पर्यटन को लेके कुछ बात बोले। देखिए, शिकारी माता मेरी तो कुल देवी है और पर्यटन की दृष्टि से शिकारी माता एक बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र अपने आप में बन गया है। बहुत सारे लोग जाते हैं, श्रद्धा के साथ भी जाते हैं और उसके साथ साथ में दूसरा पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं। और आज चुनाव की आचार संहिता लगने के पश्चात हम निजी दौरे पर हैं, निजी इस पे जा रहे हैं और मां का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। ठाकुर साहब, जो अपने चुनाव को लेकर जो प्रत्याशी कब तक जो हैं हम उम्मीद करेंगे? बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत जल्दी, लगभग 6-7 तारीख तक तो हो जाएंगे, नवरात्रों के दौरान हो जाएंगे। ठीक है। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नियर चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश. Pioneer in education for last 21 years. Excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state. Courses offered: B.Ed, DLED, B Pharmacy, B.Tech, Diploma, A&M, G&M, BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc in Physics, Chemistry and Botany. Contact for more details 9816400520. 9816700520, 9816005139। नेशनल हाईवे 21 चंडीगढ़ मनाली पर मंगलवार शाम को एक बाइक और ट्रक में जोरदार टक्कर होने से मौके पर ही युवती की मौत हो गई। बाइक पर सवार युवक को भी गंभीर हालत में श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेर चौक रेफर कर दिया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने मौके पर पहुंचकर डीएसपी दिनेश कुमार और थाना प्रभारी कमल कांत के नेतृत्व में जांच शुरू कर दी है। घायल युवक की शिनाख्त निखिल कौंडल, पुत्र लेखराज, निवासी गांव जरली, डाकघर दुद्दर, तहसील सदर, मंडी के तौर पर हुई है। हादसे में मारी गई युवती की शिनाख्त बनीता पुत्री उदय राम, निवासी गाँव डाकघर शिवा बदार, मंडी के रूप में हुई है। आज नेशनल हाईवे 21 पर महावीर स्कूल के पास एक ट्रक और एक बाइक की टक्कर हुई है, जिस टक्कर में एक युवती की मृत्यु हो गई है और युवक जो है उसको रेफ़र किया है, उसको अभी इलाज के लिए सुंदरनगर हॉस्पिटल में उसको भेजा गया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। अभी मौका की मुलाजा किया जा रहा है और मौका की तफ्तीश चल रही है। उसके बाद आफ्टर जो उसमें प्रोसीडिंग जो भी हमारी कार्रवाई बनती है उसको फर्दर उस तरह से चलेगी। अभी प्रारंभिक जाँच चल रही है, प्रारंभिक तौर पर तफ्तीश, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी मौका पर ही है, पुलिस भी मौके पे है, सभी मौके पे हैं और अभी तफ्तीश इसी बारे में जारी है। अभी प्रदेश में उपचुनावों की घोषणा के मद्देनजर आचार संहिता लागू होते ही सोलन प्रशासन ने कमर कस ली है। सोलन में सभी स्थानों से सरकारी योजनाओं युक्त बैनरों, पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने का कार्य जोरों से जारी है। उपचुनावों के मद्देनजर जैसे ही घोषणाएं हुई वैसे ही प्रशासन हरकत में आ गया और सभी स्थानों से सरकार की उपलब्धियों को बताने वाले पोस्टरों, बैनरों सहित होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। इस कार्य को लोक निर्माण विभाग और नगर निगम कर्मचारी अंजाम दे रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई में विधायक जबकि मंडी में सांसद के लिए उपचुनाव होने हैं। उपचुनावों के लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि 2 नवंबर को मतगणना होगी।
मंडी शहर के खलियार वार्ड में वन निगम के लकड़ी डिपो के कार्यालय में अचानक आग लग गई और पूरा कार्यालय जलकर राख हो गया। आगजनी की घटना सुबह करीब 9:15 बजे घटी। लकड़ी डिपो कार्यालय के प्रभारी राम सिंह अन्य कर्मियों के साथ जैसे ही कार्यालय पहुंचे तो उन्हें साथ वाले कमरे से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद उन्होंने अपने कमरे में मौजूद सामान को बाहर निकालने का कार्य शुरू कर दिया और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दे दी। राम सिंह और अन्य कर्मचारी कुछ सामान को बाहर निकालने में कामयाब हुए, लेकिन बाद में आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और 4 कमरों का ये भवन धू धूकर जल उठा। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। स्टोर में कुछ लकड़ी और तेजाब भी रखा था, जो भी जलकर नष्ट हो गए हैं। जी सर, ये आज सुबह कोई 9:10 के आसपास एकदम मैं ऑफिस में बैठा था, मेरे 2 चौकीदार यहीं पर थे। हमने ऑफिस खोल के बस अभी जस्ट बैठे ही थे, उतने में एकदम परे वाले दूसरे तीसरे कमरे से एकदम धुआं की लपटें बाहर निकलने लगेगी। और जैसे ही धुआं बाहर निकला, हम लोग बाहर की तरफ दौड़े। हमने जो भी हो सकता था हमने वो सामान बचाने की कोशिश करी, अपना कुछ रिकॉर्ड बचा लिया। बाकी कुछ जो हमारा नेक्स्ट ऑफिस था उसका रिकॉर्ड मैक्सिमम जो है जल चुका है जी, उसको हम नहीं बचाया, क्योंकि आग इतनी तीव्र गति से चली हुई थी कि उसको हम नहीं बचा पाए। और बाकी रही बात इसके आग लगने का, हमें कोई समझ नहीं आ रहा है। मे भी हो सकता है शॉर्ट सर्किट की वजह लगी हो, अदरवाइज तो कोई ऐसे स्टोर में हमारे तो कुछ नकारा सामान था नहीं, अनसर्विसेबल मटेरियल था। उसमें सेल्फी रेस्टोरेंट और क्या बोलते हैं इसको, हमारा अनसर्विसेबल टेबल चेयर्स वगैरह जो भी था, नकारा सामान, बट्टे वगैरह, वो चीज़ें थी, जैसे कंडा बट्टा वगैरह हो गया। बाकी वो ये चीज़ें जो कि मैक्सिमम जल चुकी है। हमारा लोहे का जो सामान है वही बचा हुआ है, बाकी सब खत्म है। पांवटा साहिब में स्मैक की तस्करी करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने उसके घर से धर दबोचा। आरोपी अतुल उर्फ तुल्ली निवासी देवीनगर पिछले 4 महीने से पुलिस के साथ आंख मिचोली खेल रहा था। जानकारी के मुताबिक पांवटा साहिब में पुलिस द्वारा 28 जून को देवीनगर के एक घर से 9.69 ग्राम स्मैक बरामद की थी। इस दौरान पुलिस ने स्मैक के साथ एक महिला संगीता उर्फ गीता को गिरफ्तार किया था। छापेमारी के दौरान महिला का पुत्र अतुल उर्फ तुल्ली मौका देखकर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। डीएसपी पांवटा वीर बहादुर ने इस अपराधी को पकड़ने के लिए टीम लगा रखी थी। ये जून महीने में पुलिस स्टेशन शिलाई के अंतर्गत कफोटा में 3 लड़कों को 5 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा था और उसमें हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये पाया कि एक व्यक्ति अतुल अलियास तुल्ली, जो कि देवीनगर पांवटा साहिब का रहने वाला है, कि वहाँ से वह स्मैक लेके गया था। तो इसमें हमने फर्दर रेड की थी और रेड के दौरान उसके घर से फर्दर हमें 7 ग्राम के करीब जो है वो स्मैक बरामद हुई थी। और उसमें उसकी जो मदर थी एक्यूज़ की, उससे वो वहाँ पे अवेलेबल थी, तो उनको हमने अरेस्ट किया था और उसके बाद ये वहाँ से फ़रार हो गया था। और उसके बाद पुलिस ने लगातार इसमें सर्च अभियान जारी रखा। हमारी टीम जो थी लगातार चली रही और आज इसको हमें एक खुफिया सूचना मिली थी, उस पर कार्रवाई करते हुए हमने इसको देवीनगर से ही गिरफ्तार किया है और अभी इसमें फर्दर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुप्त सूचना के आधार पर अरेस्ट किया सर इसको? जी, ये हमारी टीम लगातार इसमें काम कर रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर ही हमने आज इसको अरेस्ट किया। कल अदालत में पेश किया जाएगा? जी, कल शिलाई अदालत में इसको पेश किया जाएगा।